Hello students, welcome to EdPledge classes. This is Ashish Srivastav and today you are going to know about mitosis. So let's get started. Okay, so what is mitosis? Mitosis आखिर होता क्या है? किस लिए mitosis जरूरी होता है? So if you talk about mitosis, then mitosis is a type of cell division that results in two daughter cells each having same number and kind of chromosome as the parent nucleus. So mitosis basically अगर इस definition के according देखा जाए तो mitosis is just a process by which a cell duplicate itself, by which a cell copies itself or make copies of itself. ठीक है, यहाँ पे जो सेल है वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी अपनी बनाती है which will be having same number of chromosomes and all the characters will be same. So ऐसी चीज की जरूरत ही क्या है, मतलब माइटोसिस की जरूरत ही क्या है? देखो, आपकी बॉडी की ग्रोथ करानी है तो माइटोसिस होना चाहिए। आपकी बॉडी को आपकी बॉडी की जो सेल जो खराब हो गई है उनको रिप्लेस करना है, कहीं पे चोट लग गई है तो वहां की सेल को रिपेयर करना है। इन सब प्रोसेसेस के लिए माइटोसिस इज वेरी इसेंशियल and it is a vital process in your body, remember it. So you can also see in the picture here that a cell is making the exact copy of itself. Okay, so let's move to another slide. Okay, so the whole process of mitosis have some stages. Okay, so the first stage is interphase and it is resting phase. So why am I calling it resting phase? Because इस फेज में आपको कोई विजिबल चेंजेस दिखेंगे नहीं। हालांकि जो सेल है वो मेटाबॉलिकली काफी ज्यादा एक्टिव है एंड ड्यूरिंग दिस इंटरफेज अ सेल इज ग्रोइंग। सो वही चीज लिख रखी है यहाँ पे कि सेल ग्रोज, दैट इज योर G1 स्टेज, and it is replicating its DNA, which will be considered in synthesis stage, and it is preparing for the process of mitosis, G2 phase. Okay, so after the interphase the whole division includes two main steps. तो पूरा जो इंटरफेज के बाद का जो डिवीजन है माइटोसिस का, उसमें दो मेन जो चेंजेस हो रहे हैं। पहला तो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड होगा और इसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। So the next stage of कैरियोकाइनेसिस इज प्रोफेज। ओके, सो प्रोफेज को अगर आपको एक लाइन में लर्न करना है, सो यू कैन लर्न इट एज प्रिपेयर फॉर डिवीजन, बिकॉज इन दिस स्टेज द सेल विल बी प्रिपेयरिंग itself for the mitosis or for the process of duplication. So prophase is the preparation stage where chromosomes become condensed and begin to appear in nucleus, even visible under a compound microscope. यहाँ पे अभी तक क्या था कि इंटरफेज की स्टेज में chromosomes was not in the stage of chromosome, it was in the form of chromatin thread, but now it is called as chromosome because it is in condensed form. आप इमेज देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज समझ में आने वाली है। अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखो जो कि यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो आपको कुछ विजिबल चेंजेस प्रॉपर यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है वो है सेंट्रोसोम। यहाँ पे सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। सो आप कह सकते हो कि अब सेल जो है वो डिवाइड होने वाली है, अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही है। वन मोर थिंग इज हैपनिंग हियर, दैट द न्यूक्लियर एनवेलप इज डिसइंटीग्रेटिंग नाउ। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा है और नेक्स्ट स्टेज में आप देखोगे कि न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाएगा। सो लेट्स मूव अहेड। Okay, so the next stage is metaphase, and if you want to learn the stage of metaphase or the processes happening in metaphase, you can learn it as meet in the midline. Why is it meet in the midline? Because all of the chromosomes are going to meet in the midline. In the metaphase, the dense chromosome forms chromatids and spindle fibers, and these spindles begin to migrate to opposite poles
एंड द न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्स। जो बात हमने आपको भी बताई है कि न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे डिसअपियर होगा। क्रोमोसोम जो कि कंडेंस फॉर्म में थे वो क्रोमैटिड्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं जो कि दोनों एक दूसरे की कॉपीज होती हैं। ओके, सो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जिस पॉइंट से जुड़ी होती हैं उसे सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, अभी इसी सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो जाते हैं और इसको मिड लाइन पे ले आते हैं। आप अभी इमेजेस देखोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। सो इन दिस इमेज यू कैन क्लियरली सी दैट द क्रोमोसोम्स आर कमिंग इनटू मिड लाइन। स्पिंडल फाइबर्स, आप प्रॉपर फॉर्मेशन स्पिंडल फाइबर्स का देख सकते हो और ये सारे स्पिंडल फाइबर मिड में आके मिडिल पोर्शन पर आकर जुड़ेंगे और जहां जहां पे क्रोमोसोम होगा क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से आकर यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। In the next image, you are going to see the exact metaphase stage. यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका है and now all the chromosomes are aligned into midline. ओके, जो फर्स्ट इमेज आप देख रहे हो वो इमेज प्रोफेज और मेटाफेज की बीच की इमेज है। दैट इज व्हाई दिस स्टेज कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज प्रोमेटाफेज एंड द सेकंड इमेज यू आर सीइंग is a pure metaphase or complete metaphase stage. Okay, so let's move ahead. Okay, now the next stage of karyokinesis is anaphase. और एनाफेज को अगर आपको एक लाइन में लर्न करना है तो आप कह सकते हो अलोन एंड अपार्ट, क्योंकि यहाँ पे अभी आप इमेज देखोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे अब क्रोमोसोम एक दूसरे से अलोन हो गए हैं, अलग हो गए हैं, अपार्ट हो गए, एक दूसरे से दूर जा चुके हैं, भाग रहे हैं एक दूसरे से। ओके, so what happens in anaphase stage? So here anaphase, in the anaphase the chromatids arrange themselves in the equator as spindle fiber attached to the centromere of the chromatids and begins to pull them apart to opposite poles. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम अब एक दूसरे से अलोन हो गए हैं, अलग हो गए हैं, अपार्ट हो गए हैं और दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज में आप देखोगे कि ये जो जिन ऑपोजिट पोल्स पे ये जा रहे हैं वहां पे प्रॉपर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा, सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी व्हाट हैपेंस फर्दर। सो हियर इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस व्हिच इज टीलोफेज। टीलोफेज को अगर आपको लर्न करना है तो यू कैन लर्न इट एज टॉर्न एंड टोड अवे। टॉर्न एंड टोड अवे का मतलब ये हुआ कि तोड़ दिया और अलग कर दिया, एक दूसरे से एकदम दूर ले गए, ठीक है, और एकदम पाउच में इसे पैक कर दिया। नाउ इफ यू सी द इमेज हियर यू कैन क्लियरली सी दैट द न्यूक्लियर एनवेलप इज अगेन रीफॉर्मिंग, सेल ऑर्गेनल्स का अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और जो स्पिंडल फाइबर्स आपने पहले देखे थे जो कि काफी ज्यादा एक्सेसिवली फॉर्मेशन हुआ था स्पिंडल फाइबर्स का, वो अब धीरे धीरे कम हो गया है। सो इन द टीलोफेज द सिस्टर क्रोमैटिड्स ईच reach the opposite poles as nuclear envelope reforms, leading to the division of cytoplasm and redistribution of cellular organelles and two daughter cells are formed. अब नेक्स्ट स्टेज में टू डॉटर सेल फॉर्म होंगी, लेकिन वो स्टेज को हम लोग कैरियोकाइनेसिस की स्टेज में नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कैरियोकाइनेसिस मैंने क्या बताया था? कैरियोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस is divided till this stage. Okay, so the next stage will be cytokinesis, in which you are going to see that cytoplasm is going to divide. Okay, so cytokinesis. So what happens in cytokinesis? Cytokinesis is the final event of cell division and its completion result in irreversible partition of mother cell into daughter cells. So what does this means? It means that you cannot rejoin the daughter cells to make the parent cell or mother cell, क्योंकि ये जो पार्टीशन होने वाला है ये इरिवर्सिबल होगा, साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा और टू डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म होगी। ठीक है, इमेज में आपको यहाँ पे चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप इमेज को देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे साइटोप्लाज्म धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है, एक फ्यूरो बन रही है, धीरे धीरे डीप डाउन जा रही है और धीरे धीरे ये जो फ्यूरो है ये आपस में जुड़ जाएंगी और इस तरीके से पूरी तरीके से जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो नाउ द ट्रिक टू लर्न ऑल दी स्टेजेस। ओके,
इंटरफेज से लेकर टीलोफेज तक की सारी स्टेज को लर्न करने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं एंड इट इज लाइक इंडिया पाकिस्तान मैच आफ्टर टॉस। इंडिया इंटरफेज, पाकिस्तान प्रोफेज, मैच मेटाफेज, आफ्टर एनाफेज, टॉस टीलोफेज। आप हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कंसीडर करके सारी स्टेजेस लर्न कर सकते हो। ओके, इंटरफेज क्या हो रहा है? इंटरफेज इज रेस्टिंग फेज, यहाँ पे रेस्ट करती है सेल। प्रोफेज इज प्रिपेयर फॉर डिवीजन, मेटाफेज मीट इन द मिड लाइन, एनाफेज अलोन एंड अपार्ट, टीलोफेज टर्न एंड टोड अवे। ओके, सो कंग्रेचुलेशन, आपको सारी स्टेजेस लर्न हो गई हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड बस यूं ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्ते।